दिल्ली सरकार की नई शराब नीति आखिर कैसे अरविंद केजरीवाल के लिए श्राप बन गई, इसी वीडियो में आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 14 अप्रैल शाम एक नोटिस आया सीबीआई की ओर से। दरअसल कथित शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे सीबीआई मुख्यालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले मामले में पूछताछ होगी। आप जानते हैं कि ये वही कथित शराब घोटाला मामला है जिसके चलते दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। ये वही कथित शराब घोटाला मामला है जिसमें ईडी की चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का नाम आ चुका है। ये वही कथित शराब घोटाला मामला है जिसकी वजह से तकरीबन 1-1.5 साल में दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा सियासत सुलगी। और अब इस मामले में जिस तरीके से एजेंसियां जांच कर रही हैं, चाहे सीबीआई की बात करें या ईडी की बात करें, वो जांच की आंच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया है। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि ये शराब नीति जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है, जिसकी वजह से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं, वो शराब नीति आखिर थी क्या? नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने लागू की नई शराब नीति। इस शराब नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था। इनमें 849 लाइसेंस आवंटित किए गए थे। हर वार्ड में औसतन 3 शराब की दुकानें खुल रही थी। इस शराब नीति के तहत दिल्ली में शराब कारोबार पूरी तरह प्राइवेट हाथों में देने का ऐलान किया गया। नई शराब नीति में शराब पीने की कानूनी उम्र को 25 साल से घटाकर 21 साल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ऑपरेटेड इंडिपेंडेंट शॉप और होटल पर 24 घंटे शराब की बिक्री शुरू हो गई। शराब की दुकानें कम से कम 500 वर्ग फीट में खोलने का नियम रखा गया। तो ये थी वो शराब नीति जिसको लेकर बवाल शुरू हुआ। सबसे ज्यादा जिस बात पर विपक्षी दलों ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को घेरा, वो बात थी कि आपने दिल्ली के अंदर जो शराब पीने की उम्र है वो 25 साल है, उसे कैसे और क्यों घटाकर 21 साल कर दिया। इसके बाद मुद्दा इस बात पर गरमाया कि नॉन कन्फर्मिंग जोन्स में आखिर कैसे शराब की दुकानें खुल रही हैं। इसके बाद मुद्दा इस बात पर गरमाया कि जो कमीशन है वो 2% से 5 और फिर 5% से 12% कैसे हो गया। फिर मुद्दा इस बात पर भी गरमाया कि आखिर कैसे कुछ गिने चुने शराब कारोबारियों को शराब का पूरा कारोबार थमाया जा रहा है। इसको लेकर खूब बवाल मचा। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने इस शराब नीति मामले पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार को जमकर घेरा। अब इस मामले में समझिए कि किस तरीके से कार्रवाई शुरू हुई। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई शराब नीति में खामियां देखकर जांच के आदेश दिए। उपराज्यपाल के आदेश पर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने जुलाई में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट के आधार पर 11 अधिकारियों को निलंबित करते हुए एलजी ने कथित शराब घोटाले मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की। उस वक्त शराब मंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया पर आरोप लगा कि उन्होंने शराब ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया। मनीष सिसोदिया पर नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगा। मनीष सिसोदिया के घर और बैंक लॉकर्स पर सीबीआई ने रेड डाली, जिसके बाद 2 बार मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई मुख्यालय में करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई की कस्टडी के बाद मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया। शराब घोटाले मामले में ईडी ने भी मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल में पूछताछ की और बाद में ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
मनीष सिसोदिया को अभी तक शराब घोटाले मामले में जमानत नहीं मिली है और अब अरविंद केजरीवाल से भी इसी शराब घोटाले मामले पर सीबीआई 16 अप्रैल को पूछताछ करेगी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। सीबीआई और ईडी दोनों ही केंद्रीय एजेंसीज ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पहले सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया, जिसके बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहले सीबीआई को कस्टडी दी मनीष सिसोदिया की और उसके बाद मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल यानी कि न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इसी दौरान ईडी ने भी मनीष सिसोदिया से पूछताछ की इजाजत मांगी थी कोर्ट से और कोर्ट ने इजाजत दी थी और 2 दिन लगातार पूछताछ के बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में ही गिरफ्तार कर लिया। फिर मनीष सिसोदिया को भेजा गया ईडी की रिमांड में और उसके बाद न्यायिक हिरासत में। लगातार इस मामले में कार्रवाई बढ़ रही है और बार बार जब भी मनीष सिसोदिया की ओर से बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है तब ईडी हो या फिर सीबीआई दोनों की तरफ से दलीलें यही दी जाती हैं कि मनीष सिसोदिया को कोई राहत, कोई रियायत या फिर जमानत नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि मनीष सिसोदिया एक प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व रखते हैं और वो बाहर जाकर सबूतों को नष्ट कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और इसी वजह से मनीष सिसोदिया को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। लेकिन अब उससे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने इसी कथित शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए 16 अप्रैल को बुलाया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि 16 अप्रैल को क्या मनीष सिसोदिया के साथ जिस तरीके से हमने देखा कि पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था, तो क्या अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो सकते हैं? क्या उन्हें भी सीबीआई पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लेगी? हालांकि गिरफ्तारी को लेकर अभी तक जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि लगता नहीं है कि पहली बार क्वेश्चनिंग के लिए जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन इंतजार करना होगा 16 अप्रैल का, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे सीबीआई मुख्यालय सवालों का सामना करने के लिए। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।